आईआईटी बीएचयू गैंगरेप मामले में तीसरे आरोपी सक्षम पटेल को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। दुष्कर्म और गैंगस्टर एक्ट के तहत दाखिल चार्जशीट में सक्षम को पुलिस ने शातिर अपराधी माना था, लेकिन अभियोजन पक्ष की कमजोर पैरवी के चलते सक्षम को 11 महीने बाद रिहाई का रास्ता मिल गया। कोर्ट के आदेश पर सक्षम पटेल को जेल से रिहा किया गया। मंगलवार को वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुआ और कोर्ट बुक में हस्ताक्षर करते हुए अपनी रिहाई की जानकारी दी। कड़ी सुरक्षा के बीच रेलवे यूनियनों के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया बुधवार को शुरू हुई। लखनऊ डिवीजन के वाराणसी में भी इसको लेकर गहमागहमी रही। रेल कर्मियों ने मतदान में हिस्सा लिया। लखनऊ मंडल के 20,800 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं वाराणसी में 2800 मतदाताओं ने वोट दिया। चुनाव अधिकारी अर्पित गुप्ता ने बताया कि पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया 4, 5 और 6 दिसंबर को चलेगी। 12 दिसंबर को इसके परिणाम घोषित होंगे। हमारे ट्रेड यूनियन के चुनाव हैं, ये 4, 5, 6 दिसंबर तक चलेंगे। हमारे यहाँ पे वाराणसी स्टेशन पर 3 बूथ बने हैं। पहला एइन कॉलोनी में बना है, दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बना है और तीसरा हमारा जो है वो कोचिंग कॉम्प्लेक्स में बना है। अगर मैं अपने बूथ की बात करूँ जो एइन कॉलोनी में है, तो तकरीबन यहाँ पे 700 वोटर्स हैं और हमारा जो मतदान है वो पूरा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अभी दोपहर 14 बजे तक तकरीबन 45% वोटिंग हो चुकी है और इसमें हमारे 5 ट्रेड यूनियंस जो हैं वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। इस चुनाव का महत्व क्या होता है? इस चुनाव से जो हमारी ट्रेड यूनियंस हैं जो उनको रिकॉग्निशन मिलती है, उसी रिकॉग्निशन के लिए ये जो है चुनाव है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने हाउस टैक्स वसूली में शिथिलता और लापरवाही बरतने पर नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आयुक्त ने 7 जोनल अधिकारियों समेत सभी कर अधीक्षक, राजस्व निरीक्षकों सहित कुल 22 कर्मियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। इसके अतिरिक्त 3 राजस्व निरीक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में जन कल्याण परिषद ने लहराबीर स्थित आजाद पार्क में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर प्रभावी कदम उठाने की मांग की। जन कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। उन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने और सनातन बोर्ड का गठन करने की भी मांग की। करते रहेंगे इसका प्रतिकार। ये कट्टरपंथी आतंकवादी क्रूरता और हिंसा इनका है संस्कार। सभ्य समाज के नियमों से इनको नहीं कोई सरोकार। अब तो इन पर करना होगा आखिरी निर्णायक प्रहार। सन 71 जैसी परिस्थिति है, उस पर सैन्य कार्यवाही पर करो विचार। बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान की ओर से भारतीय रक्त विज्ञान और रक्त संक्रमण सोसाइटी और काशी हेमेटोलॉजी ग्रुप के संरक्षण में प्रथम वार्षिक रक्त विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 7 और 8 दिसंबर को KN उडप्पा सभागार में होगा। इसमें विशेषज्ञ रक्त विज्ञान से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित सभी बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे और अपने इस चर्चा के दौरान बहुत सारे जो हमारे स्पेशलिस्ट हेमेटोलॉजिस्ट हैं कंट्री के, वो यहाँ पर आएंगे, जिसमें से प्रोफेसर MB अग्रवाल साहब, प्रोफेसर तेजेंद्र सिंह साहब, प्रोफेसर RK जैना साहब, प्रोफेसर AK त्रिपाठी साहब, डॉक्टर SP वर्मा साहब और डॉक्टर डोलाई साहब, ये सभी अपना व्याख्यान देंगे। इसमें हम लोगों के चिकित्सीय विज्ञान का आदान प्रदान होगा और जो नई विधियां या नए प्रकार के जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हेमेटोलॉजी में, उसके बारे में हमें जानकारी दी जाएगी। और ये सतत प्रोग्राम होता है जिसके तहत हम लोग मिलकर के इस तरह की जानकारियां हासिल करते हैं। यही सरल तरीका होता है। कितने डेलीगेट्स? करीबन 150 से 200 के बीच में है, क्योंकि ये अभी एंट्री चली रही है। अभी तक हम लोग के पास कंफर्म मोर देन 150 आ चुका है। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए पूर्वांचल डिस्कॉम ने विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति देने के लिए विभिन्न बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यों की योजना बनाई गई है। पूर्वांचल डिस्कॉम ने महाकुंभ के लिए 142 किलोमीटर HT लाइन, 1405 किलोमीटर LT लाइन और 170 11/04 kV 400 kV उपकेंद्रों के निर्माण की योजना बनाई है। यूपी कॉलेज के परिसर में वक्फ बोर्ड के विवादों के बीच छात्रों ने बुधवार को मीटिंग कर नई रणनीति बनाई है। छात्रों ने छात्र अदालत का गठन कर इस मामले की जांच करने का फैसला किया है। 3 जजों की नियुक्ति की गई, जिसमें युवा परिषद के प्रदेश प्रमुख विवेकानंद सिंह,
छात्र संघ अध्यक्ष सुधीर सिंह और शिवम सिंह बाबू शामिल हैं। छात्रों ने वक्फ बोर्ड को 11 बिंदुओं का नोटिस भेजा है और 15 दिनों के अंदर जवाब की मांग की है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बुधवार को पुलिस लाइन चौराहे से पहाड़िया चौराहे, रुस्तमपुर, गाजीपुर रोड, संदहा रोड, बेलवा बाजार, आजमगढ़ रोड और पांडेपुर सड़क मार्ग के नाली निर्माण, सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अधूरे नाली निर्माण और धीमे चौड़ीकरण कार्यों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने उदय प्रताप कॉलेज की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए दावे का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्फ बोर्ड का पुतला जलाकर छात्रों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। काशी विद्यापीठ के सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए और वक्फ बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हमने वक्फ बोर्ड का पुतला फूका है। ये वक्फ बोर्ड वाले लोग यही वो लोग हैं जो अयोध्या में राम मंदिर जब निर्माण होने वाला था तो कहते हैं यहाँ पे महाविद्यालय हॉस्पिटल बना दिया जाए, और 115 साल पुरानी महाविद्यालय जो काशी का धरोहर है उस महाविद्यालय पे लोग दावा करते हैं कि वक्फ की संपत्ति और महाविद्यालय बंद कर दिया जाना चाहिए। इस दोगले रवैये के प्रति हम लोग उग्र हैं और हम लोगों ने आंदोलन किया और वक्फ बोर्ड का पुतला फूका है। यूपी कॉलेज में चल रहे विवादों के बीच पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल बुधवार को कॉलेज परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कॉलेज के हर हिस्से का निरीक्षण किया और मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यूपी कॉलेज एक शैक्षणिक संस्था है और यहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए विशेष सुरक्षा बल तैनात किया गया है। यहाँ पर फोर्स लगाई गई है और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि बाहरी तत्व कॉलेज के परिसर में प्रवेश करके कॉलेज के माहौल को ना बिगाड़ें। और इस समय एग्ज़ाम का टाइम है तो बच्चे हॉस्टल में रह कर के अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना हो, यहाँ शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी एंटी गेट्स हैं वहाँ पर फोर्स लगाई गई है और उन्हीं लोगों को प्रवेश करने दिया जा रहा है जो जिनका इस कॉलेज से कोई वास्ता है, यहाँ टीचर हैं, स्टाफ है या जो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं। सर, वक्फ बोर्ड की सफाई आई है। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जो दावा किया गया था उसे साल 2021 में ही निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसे में अब सवाल इस बात का है कि जो नमाजी हैं क्या उनको नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि जुम्मे को लेकर बहुत अभी हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे और उसके लिए प्रचार से यहाँ के जो भी प्रधानाचार्य हैं उनसे बातचीत करके हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि बाहरी तत्व यहाँ पर किसी भी तरह का विघ्न न डालें। संख्या भी सीमित करने की कोई योजना है सर? संख्या ये अभी बातचीत करके उस पर निर्णय होगा। थैंक यू। यहाँ के